प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त अभी नहीं होंगे, क्योंकि अभी दिवाली और भाई दूज वगैरह के जो फेस्टिवल था उससे आप अभी निपटे होंगे और आप अपने जो भी परिवार के मेंबर बाहर से आके आपसे मिलते हैं, मतलब मम्मी पापा वगैरह या भाई वगैरह बाहर से आते हैं, तो उनके साथ आप बिजी होंगे और उस टाइम पे आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये बात तो सपोर्ट करता हूँ। तो आज हमारा लाइफ चेंजर प्रोग्राम में मतलब जो आज की कड़ी है वो ऐसी है जो आपको बहुत काम आएगी, और कड़ी का नाम है आप अपने हर सब्जेक्ट में बेहतर कैसे बने। और उसी प्रोग्राम में देखते हुए आपने पिछली वीडियो भी देखी और आपने सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और उस प्यार के चलते ही जैसा कि हम बोलते हैं कि हम नेचर से जुड़ी हुई वीडियो हर एक संडे को देंगे। और आज भी हम आए हैं, ये देखिए पीछे नदी बह रही है और इसमें देखिए नज़ारा। सब लोग इधर, कुछ लोग मछली वगैरह पकड़ने आए हैं और कुछ लोग यहाँ घूमने भी आए हैं, कुछ लोग फोटो, मतलब सब लोग, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, कैसी ऐसी जगह घूमने से आपके जो माइंड में जो एक प्रेशर होता है वो हट जाता है। तो आप उस प्रेशर को आप भी ऐसी, मतलब ज़्यादा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, हर संडे में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करें जिससे आप प्रेशर में ना आएँ। और इस जो अभी टाइम चलने वाला है, मतलब अब एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने रह गए हैं, तो इस टाइम में आपको विदाउट प्रेशर रहना है। और विदाउट प्रेशर रहने के लिए आपको अपने ऊपर जो है पढ़ाई का बोझ हावी नहीं होने देना है। और पढ़ाई का बोझ अगर हावी नहीं होने देंगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे, और आप एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए अपने प्रेशर को दूर रखेंगे। तो आज की बात, आज का जो टॉपिक मैंने बताया आपको, हर एक सब्जेक्ट में कैसे बेहतर बने, उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं केवल मैथ में अच्छे होते हैं तो मैथ को ही पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे अगर साइंस में अच्छे होते हैं तो साइंस को पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे अगर इंग्लिश में अच्छे होते हैं इंग्लिश को पढ़ते रहते हैं। इससे आप एक सब्जेक्ट में तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी बनने के गुण खो देंगे। अगर आपको अच्छे विद्यार्थी बनने के गुण रखने हैं तो इस टाइम पे जो आपकी 10th और 12th की जो पढ़ाई होती है उसमें सब्जेक्ट को लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको अंग्रेजी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका, मतलब आप उसमें घुले नहीं, उसकी संस्कृति को नहीं अपनाएं, लेकिन अपने जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें पूरी तरह मतलब उसमें नहीं रहें, लेकिन आप अपने अंग्रेजी को, हिंदी की चीज़ें और जो संस्कृत की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप भूलते आ रहे हैं, उनको भी आपको बराबर टाइम, मतलब पढ़ाई करके बराबर उतना ही समझना है जितना क्या बाकी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह और बायोलॉजी वगैरह। जो 12th वाले बच्चे होते हैं इन्हीं में उलझे रहते हैं। हिंदी इंग्लिश को तो बिल्कुल त्याग देते हैं, बस जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन आकर और पढ़ लेंगे। लेकिन आपको उन सब सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ में उसके 99 आ गए, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश में उसके 50-50 रह गए तो उसकी परसेंटेज तो वहीं खत्म हो गई। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में वो ले आया 80+, और मैथ में ले आया 98-97, मैथ में अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता रहा पूरे साल, उनको भी साथ में ले गए, उसके आ गए। लेकिन हिंदी इंग्लिश में 50-50 नंबर आ गए, परसेंटेज तो वहीं खत्म। आपकी रुचि जिस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा टाइम दो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को भी आप अपने हिसाब से, मतलब जब लगे कि हाँ इतनी तैयारी हो गई, जितनी लगे कि हाँ तैयारी हो गई, इनमें भी नंबर हम अच्छे गेन कर लेंगे, तो उसके लिए उतना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अब आपके पास जो टाइम है, 2 महीने लगभग बचे हैं, उनमें आप डिवाइड कर लीजिए कि हमें 6 घंटे को कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ये आप खुद, आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं मानता। और इन 6 घंटे में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, किसी की बात, कोई चीज़ की मतलब मजाक नहीं होना चाहिए। 6 घंटे पढ़ना है। मैं ज़्यादा पढ़ने नहीं कह रहा हूँ, 24 घंटे होते हैं आपके पास, 18 घंटे आप जो भी स्कूल जाने का टाइम, खाने पीने का टाइम, मौज मस्ती का टाइम, जो भी टाइम है आप उसको दो। लेकिन जो 6 घंटे आपको पढ़ने के, उनमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करो। और जो आपको डिवाइड करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है, वो आपको खुद औरों से बेहतर पता होता है। कोई टीचर कहते हैं इस टाइम ये पढ़ लो, इस टाइम ये पढ़ लो, जब आपको अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट जिस टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम पढ़ो। बस कोशिश, मेरी एडवाइस जो है, मैं अपने जो बता रहा हूँ, याद करने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश की, मॉर्निंग में अगर कर लेंगे तो ज़्यादा, मतलब हमारे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे, वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रहती हैं। जैसे कि साइकोलॉजी कहती है कि सुबह पढ़ने से कुछ चीज़ें हमारे ज़्यादा माइंड में मतलब स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी सब अपने अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, वो अपनी हैबिट होती है। तो इस बात के लिए इस टाइम बिल्कुल जुट जाओ। 2 महीने आपको बिल्कुल किसी की कुछ नहीं सुननी है। शादियाँ हैं, शादियाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अटेंड करो, क्योंकि थोड़ा बहुत, मैंने पहले ही बोला शुरुआत में, आप अपने प्रेशर को जितना इस टाइम हटा के रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। शादियाँ जाओ, एंजॉय करो, नाचो कूदो उसमें, और जिससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो हट जाएगा। फिर आप उसमें पढ़ाई में और अच्छे से मन देंगे। कुछ भी बच्चे होते हैं, कोई प्रोग्राम है, घर में शादी है, वो लेके पढ़ने में लगा पड़ा है, पढ़ने का, अरे एग्ज़ाम अगर 2-3 दिन बाद है, मतलब 2 या 1 महीने बाद है, तो अभी से प्रेशर लेने लगता है। तो अभी से प्रेशर लेने के क्या होता है, वो और गड्ढे में जाने लगता है। आपको अगर 2 महीने बाद शादी है तो आज एंजॉय करो,
जब शादी आएगी तब देखा जाएगा, अभी से परेशान होने लगते हैं। ये आपको कमज़ोर बनाता है। आप अपने प्रोग्रामों में पूरी तरह अपने आप को दो, उसके बाद अब पढ़ने का टाइम जो आपने सेट कर रखा है वो पर 1 या 2 ही दिन तो ख़राब होंगे, यानी कि आपके 2-4 साल पूरे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने, मैं आपको इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूँ, आपका प्रेशर कम होगा, और आपका प्रेशर कम होगा तो आप एक अच्छे मतलब हर चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बचपन में खेल में कभी आप बचपन में इतना पढ़ते नहीं हैं, खेलते रहते हैं, थोड़ी बहुत देर पढ़ते हैं और स्कूल में जाकर सुना देते हैं। और जो बच्चा अच्छा खेलता है वो अच्छा पढ़ता भी अच्छा है। क्यों? उसे पता होता है कि मैंने इतना टाइम इधर ख़राब कर दिया, अब मेरा उसका पढ़ने का भी मन मतलब बहुत अच्छे से करेगा और जल्दी से सब चीज़ों को कर लेगा। इसलिए अब जो है खेलने का टाइम तो नहीं मिल पाता है, पढ़ाई वगैरह में, ट्यूशन स्कूल जाओ, फिर आके पढ़ो, ठीक है, फिर ट्यूशन वगैरह जाओ, उसका काम करो, तो टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसी जगह अपने आप का जो मतलब अपने आप को जो टाइम देने का है इधर एंजॉय करके दे दो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपने हर एक सब्जेक्ट को इस टाइम परसेंटेज के व्यू से हर एक सब्जेक्ट को अपना अलग टाइम दें और उसको उसके तरीके से पढ़ें जैसा उसे पढ़ना है। ये नहीं कि 15 मिनट पढ़ दिया 15 मिनट में हो जाएगा, नहीं। अगर आप मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साइंस वाले स्टूडेंट उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान दे देते हैं, हिंदी इंग्लिश को भूल जाते हैं। उधर कंपटीशन ज़्यादा है, मान लो अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी हो गई और आपने पहले अच्छे से पढ़ रखी है, थोड़ी मेहनत करके इसमें सिलेक्शन ले लो, बाद में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उधर आ जाओ। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट अच्छे रखेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, और नॉलेज अच्छी होगी तो आप सब बातों में सबको किसी भी बात में बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। तो आज हमारा कहने का मोटिव केवल इतना है कि आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह जुट जाओ। कोई भी किसी भी मामले में बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि यार हमारी इस चीज़ की कमी रह गई थी, हम ये तैयार कर लेते। अब जितना आपको टाइम देना 2 महीने उतनी पूरी तरह से लग जाओ। ठीक है, तो और अपने जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने डिवाइड कर रखे हैं, भाई इस टाइम हमें ये पढ़ना, उनको उस टाइम में एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, कुछ बच्चे ऐसे ट्यूशन लगा लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह की, 12th की बात बता रहा हूँ, तो वो अपने क्या करते हैं, उन सब्जेक्टों को तो सिलेबस को पूरा कर लेते हैं उन सब्जेक्ट के। लेकिन हिंदी इंग्लिश बेचारी एक चैप्टर पढ़ा, बाकी 2 छोड़ दिए, एक टॉपिक पढ़े, बाकी सब छोड़ दिए। मतलब ऐसे ही बीच बीच में से ऐसे कबूतर देखा है, कबूतर चुग्गा मार के मतलब ये चीज़ें उठा ली, ये चीज़ें उठा ली, बच्चे ऐसे करते हैं और उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरी तरह ख़राब होते हैं। तो उनको आपको धीरे धीरे उनको कवर करना और उन्हें पूरा करना है। जैसा आपने देखा होगा कि इस टाइम आप पे प्रेशर ऐसा होता है कि सब चीज़ ना सब्जेक्ट सब बिखरे होते हैं, टॉपिक बिखरे होते हैं। जैसे कभी आपने लकड़ी लगाए, लकड़ी जैसे बिखरी होती हैं, तो बिखरी होती हैं तो सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद भी हमें उन्हें बांधना पड़ता है। बांधने का मतलब पता है, अगर आप उन्हें लेकर आओगे तो गिरती हो जाएंगी। अगर उन्हें बांध लोगे, एक रस्सी से बांध लोगे या किसी चीज़ में मतलब सही से घास से बना के, कोई भी जूना वूना जो होता है कहते हैं गाँव की भाषा में, तो वो क्या हो जाती हैं, सब एक साथ बन जाती है। तो इसी तरह से आपको सिलेबस को जो बिखरा हुआ है इधर उधर, उसको सबको इकट्ठा करना है, उसको पढ़ना है और उसको क्या करना है, एक गठरी में पूरी तरह से बांध लेना है, मतलब कवर कर लेना है कि हाँ हमारे ये एक पेज बना लो कि इसमें ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, और उसको फिर एक साथ क्या कर दो, एक पोर्टली बना दो, हाँ ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे फिजिक्स हमारी 100 नंबर की थी, बीच में ही बताई थी, ठीक है, और हिंदी भी हमारी 100 नंबर की होती है। बच्चे फिजिक्स का तो पूरा 100 नंबर का कर लेते हैं, लेकिन हिंदी का हमारा ऐसे ही कोई चुग्गा मतलब थोड़ा लिया और इधर से नंबर तो उसमें भी 100 ही मिलेंगे अगर आप उसमें करके आओगे अच्छा, और जबकि उससे कम मेहनत में मिल जाएंगे। तो नंबर बढ़ाने के ये हिंदी इंग्लिश और जो साइड सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। अब साइंस साइड वाले सोचते हैं साइंस के बस सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी वगैरह को तो ऐसे ही बच्चों को लेंगे कहीं से, तो चुकना नहीं है, उनको बीनना है एक चीज़ को, सब चीज़ों को मतलब अच्छे से कवर करना है। और अपने उन जो फिजिक्स के 100 नंबर को इतनी प्रायोरिटी दे रहा है उतनी प्रायोरिटी हिंदी को भी दो। तो बस यही मोटिव है, इस टाइम पूरी तरह लग जाओ और सब चीज़ें छोड़ रखी हैं उनको सबको कलेक्ट करके उनको बीन के एक पोटली में पूरी तरह बांध लो, और फिर देखना आपका रिजल्ट ना अच्छा है तो बात है बिल्कुल एकदम क्लियर रिजल्ट आएगा। और यहाँ खुद उस दिन मेरी वीडियो पे इसी पे जाके दोबारा कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बात बताई थी, जो भी बात बताई है। आज की बात को अपने जीवन में मतलब जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम है तब तक बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें, ठीक है, और अपने सब सब्जेक्टों पे अच्छे से ध्यान दें। और बाकी सब चीज़ें जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, अब अभी तक पढ़ाई अगर नहीं भी करी है तो 2 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं एक अच्छे बच्चे को पढ़ने के लिए, फिर पूरी कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।